एक ज़माने में रियासतें थीं, राजा रजवाड़े थे और उनकी प्रजा थी। रियासतें ख़त्म हुई, राजाओं ने राजनीति में कदम रखा, जो सफल भी हुए। उन्हें प्रजा का स्नेह और प्यार मिला। इसमें से आते हैं अलीपुर विधायक मानवेंद्र सिंह राजा, भंवर राजा। उन्होंने भी राजनीति में कदम रखा, जनता ने भरपूर प्यार दिया, जिससे भंवर राजा विधायक से लेकर मंत्री बने। आज भंवर राजा उम्र दराजी पर है, लेकिन राजघराने की सियासत खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने पुत्र कुंवर कामाख्या प्रताप सिंह को राजनीति में आगे बढ़ाया। उनके बढ़ते कदम और राजनीति लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। टीका राजा लाख राजशाही परिवार में लालन पालन में बड़े हुए हों, लेकिन हर समाज, हर वर्ग और हर गरीब की बात सुनना में उनकी आदत में शुमार है। उनकी हाजिर जवाबी भी कोई कम नहीं है। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने पत्रकारों के हर सवाल का जवाब बड़े शालीनता के साथ दिया। फोटो देखें, वीडियो देखें, बात अलग है साहब। ग्राउंड लेवल पे अपन अगर देखें, हम ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जो समस्याएं सामने आ रही हैं, अगर होता इतना तो लोग शिकायत नहीं कर रहे होते कि ये वादा कर गए थे या ये बात रख गए थे। तो वो चीज़ को सामना करने की हिम्मत नहीं, इसलिए गाँव में नहीं जाते, तो पदयात्रा अपनी जगह चलती रहती है। टिकट के बाद ही आप क्षेत्र में दिखे हैं, टिकट के पहले आप उतना क्षेत्र में नहीं दिखते थे, दूरियां बनाते थे, इसका क्या कारण है? जनता का आरोप है आप पे। दूरियां नहीं बनाते, जनता का आरोप नहीं, यहाँ पे गलत कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये सवाल जरूर उठाया था, जब टिकट हो गया तब आप कुछ लोगों ने ये सवाल जरूर उठाया था। मेरा एक निर्धारित क्षेत्र था जिला पंचायत का, तो मैं उस क्षेत्र में ही अपने कार्य कर रहा था। कैथोकर से लेके इमलिया, इस पुणे में, या रगौली लें या गररौली लें। अब मैं जबरदस्ती अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे के क्षेत्र में तो इंटरफेयर करता नहीं। जैसे माननीय मानवेंद्र सिंह जी विधायक थे, तो एक तरीका होता है उस चीज़ का। वो पार्टी पदों पे थे, वो वहाँ मीटिंगों में जाते थे। अब वो दोनों जन जाने का कोई सवाल तो बनता नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ भी पार्टी के कार्य हुए, मीटिंग हुई, रैलीज हुई, प्रोग्राम्स हुए, उसमें हम लोगों ने पीछे से पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में एक टीम के संग काम। पलायन की स्थिति की चर्चा हो रही थी ऐसा, जैसे कि वही है कि व्यापारियों से बात करके और उनके जब बड़े काम और भी शुरू हों और युवाएं जो अपने लिए भी कुछ कार्य शुरू करना चाहेंगे, उसमें हम लोग का पूर्ण योगदान होगा। उनको एक मार्गदर्शन देने की कोशिश रहेगी, जिससे वो अपना काम भी शुरू करें। विधायक के द्वारा स्वेच्छा अनुदान राशि दी जाती है जी, जिनको जरूरतमंदों को हो या बीमारी की हो, इसमें अभी जो इनकम टैक्स पेड है उनको भी दी गई है। इसको कैसे देखते हैं? करोड़ों रुपए का घोटाला है महाराजपुर में। मेरा इस पे आपसे यही निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ को भी बढ़ चढ़ के आप लोग भी जनता को थोड़ा समझाएं, आप लोग भी उस चीज़ की बात रखें। क्योंकि हम लोग के टाइम जब मानवेंद्र सिंह जी विधायक थे, तो ये स्वेच्छा अनुदान जिसकी शादी में ज़रूरत हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरत हो, जिसके माताजी पिताजी ना हो, उनके पढ़ाई में ज़रूरत हो, और बीमारी मानसाज के लिए उसमें इस्तेमाल करी गई, जिनकी स्थिति सही नहीं थी, ना कि अपने किसी लोगों को खुश करने के लिए। तो गई है, लेकिन वो उनने दिया, आपको उनसे सवाल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आज टिकट मिल रहा है। खैर, आपकी मुलाकात हो तो आप उनसे ये सवाल ज़रूर करिएगा। अगर आप विधायक बनते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी पूरी विधानसभा? मेरी प्राथमिकता यही होगी कि एक अच्छा माहौल रहे, भय का माहौल ना हो, गुंडागर्दी ना हो, और दूसरी चीज़ के जो स्वच्छ छवि के लोग हैं वो बढ़ चढ़ के समाज में सामने आए, वो हम लोग को सुझाव भी दें और बाकी कार्य में हम लोग को साथ में बढ़ चढ़ के। कमलनाथ जी बार बार मंचों से कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार 150 पार है, क्या कहना है? साहब, मैं पहले भी कहा है, समय बलवान होता है, समय बताएगा, आदमी बलवान नहीं होता है। तो 3 तारीख का इंतजार करेंगे, जो होगा भगवान के हाथ में है। तो सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, जिसको फल मिलेगा ऊपर वाले और जनता के।